क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम पिछले पार्ट्स में करा रहे थे, तब तक टेक्निकल इशू कारण क्या हो गई, वीडियोस थोड़ा सा क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, तो उसके कारण थोड़ा इशू है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा अगेन स्टार्ट करते हैं। इफ a and b are -2 -2 and second point 2 -4 respectively, find the coordinates of p such that AP equal to 3/7 AB and P lie on the line segment AB. That's what means कि AB is a lines, draw a line AB, and P lie in this point P, इसी लाइन में P लाई करता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, AB, AP और AB मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड कर दे AB, तो रेशियो क्या आता है 3 AP। तो ये क्या होता है, AP कितनी हो गई, AP 3 यूनिट्स हो गई और AB क्या हो गया 7 यूनिट्स, तो AP मतलब 3 यूनिट्स, ठीक है, AB 3 यूनिट्स का लो या 3 का लो रेशियो, ठीक, एंड AB 7 मींस ये AB है, ये 7 हो गया, ठीक। अब हमको चाहिए PB, तो जब ये टोटल 7 है और ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 4, मींस ये 7 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 4 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। जब ये यूनिट आ गई तो ये हमारा M1 हो गया और ये हमारा 4 M2 हो गया, तो इसका पॉइंट निकालना है जो हमारा x एंड y पॉइंट निकालनी है। तो रेशियो वाला फॉर्मूला से जो सेक्शन फॉर्मूला का रहता है, एक सेक्शन बट गया, उससे हम निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई 2 एंड y का m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 नॉट 2 m1 प्लस m2। अब x के क्वांटिटी को निकालते हैं, m1 कितना है 3, तो हमने 3 लिख दिया, x2 पॉइंट लिख दीजिए, a की पॉइंट कितनी है, ये है -2 और b के पॉइंट है 2 -4, ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। तो x2 कितना है 2, तो हम 2 कर दिए, प्लस m2 कितना है 4, उसके बाद x1 कितना है -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, इसकी वैल्यू, और y की वैल्यू निकालनी है m1 3 y2 मतलब क्या है हमारा ये -4 प्लस m2 मतलब 4 और y1 मतलब -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, ये हो गया 9, ये -8 7, 9 में से 8 1/7। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, m1 x2 मतलब 2, सॉरी ये देखिए ये x2 है, x2 कितना है यहाँ पे 2 है, 3 नहीं है 2, ये हमारा होगा 6 माइनस 8 क्या हो जाएगा -2/7, ठीक है। और इसमें क्या है y2 माने -4 m1 प्लस 4 y1 -2, ठीक है, x2 और x2 हो गया और x1। अब ये y ये हो गया -12 और ये हो गया -8/7, ये हो गया -20/7, मीन x और y के जो पॉइंट आ गए क्या आ गए -2/7 एंड -20/7, ये राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Question number 8, find the coordinate of the point which divide this line segment join A -2 2 and B 2 8 in the 4 equal parts। 4 equal parts हैं, लाइन है, मान लीजिए A and B is this point is given, A is -2 plus 2 and second is 2 and 8, 4 equal part में divides 1 2 3 4, let name is x y and z, this ratio is 1 and 1 मान लेंगे, but this point is in the right now this is section areas
इज इवन्स एंड ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 3। हम जिसका निकालेंगे एक ही करके निकाले और एक का पॉइंट निकाले। सबसे पहले हम x का निकालेंगे, x की पॉइंट निकालेंगे। x की पॉइंट निकालने के लिए ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया, x पॉइंट 1 एंड 3 रेशियो। तो हम रख लिए हमको m1 चाहिए, m1 मतलब 1, m1 मतलब 1 होता है x2, x2 मतलब 2 प्लस m2, m2 मतलब 3, x1, x1 मतलब क्या हो गया -2, m1 प्लस m2 1 प्लस 3। ठीक है, x पॉइंट एंड सेकेंड्स x पॉइंट की गिवन पॉइंट निकली, तो इसको निकालिए। क्या निकला? ये हो गया 2, ये हो गया प्लस 3 2 -6, हो गया -6 प्लस 4, 6 में से 2 गया, 4/4 इक्वल टू क्या आ गया 1। सेम इसके y पॉइंट को हम निकालेंगे। y के लिए क्या होता है भाई m1 1, y2 मतलब 8 प्लस m2 मतलब 3, y1 मतलब 2, हो गया 1 प्लस 3। ये क्या हो गया हमारा 8 प्लस 6/4, क्या हो गया 8 6 14/4 मतलब 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 7/2, ये क्या आ गया 7/2। तो पहला का पॉइंट क्या आ गया 1 एंड 7/2, क्या आ गया 1 एंड 7/2। अब हम क्या लिखेंगे y। अब y के लिए देखिए, यदि y ये क्या है, ये 1 1 हो गया, ये भी 1 1 हो गया, मतलब इसकी पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ और यहाँ से ले ले हम सेक्शन फार्मूला, तो ये भी रेशियो और ये रेशियो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल, ये भी 1 एंड 1 मींस ये इसके लिए पॉइंट y के लिए, यदि y के लिए निकालना है तो जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 1 एंड 1 रेशियो होगा। क्या होगा रेशियो 1 एंड 1। जब 1 एंड 1 रेशियो होगा तो पॉइंट y निकालना है, क्या है कैपिटल Y, कैपिटल Y निकालना है। तो इसके लिए पहला x1 पॉइंट निकालिए। देखिए हमको x के कैपिटल x के पॉइंट निकालने थे, ये क्या थे कैपिटल x के पॉइंट निकाले थे, उसके लिए हम ये x निकाले, पॉइंट क्या था x के थे। अभी पॉइंट x के है, इसके लिए हम x y के लिए है और इसके लिए x1 निकालेंगे, मतलब m1 इसके लिए 1 हो जाएगा, m1 1 और उसके बाद क्या होता है x2 को हो गया 2 प्लस m2 भी 1 और उसके लिए y1 सॉरी x1 x2 प्लस x1 मतलब 2। ये क्या होता है m1 का रेशियो हो गया प्लस x2 क्या हो गया 2 प्लस m1 की रेशियो 1 और क्या हो गया हमारा x1 कितना है ये -2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ये क्या आ गया 2 1 से 2 -2/2, ये हो गया 0/2 इसका क्या हो गया 0, क्या आ गया 0। इसका रेशियो 1 होता है तो 1 कर लिए, उसके बाद x2 मतलब 2 प्लस 1 x1 मतलब -2, ठीक है -2 2 -2 0/2, 0 आ गया इसका। इसका दूसरा पॉइंट x2, इसका दूसरा पॉइंट क्या हमारा x2 है। अब इसके लिए भी रेशियो वही है m1 तो 1 प्लस इसमें y2 क्या हमारा 8 है, ये हो गया 8 प्लस इसका भी रेशियो क्या है 1 प्लस y1 2, क्या हो गया m1 प्लस 1 2 1 प्लस 1, ये हो गया 8, ये मल्टीप्लाई है 8 2 1 से 2 ये क्या हो गया 2, ये हो गया 10/2 इसका क्या हो गया 5 मींस इसका पॉइंट हमारा आ गया एक 0 और सेकंड आ गया 5। सेम वैसे z के लिए निकालेंगे, z के लिए भी x1 निकालिए। इसके लिए देखिए सेक्शन देखिए क्या होता है। अब हम z पॉइंट पे चलेंगे, तो पॉइंट क्या हमारा z मींस यहां से लेकर यहां तक, ये जो रेशियो है कितना हो गया z तक 1 1 एंड 1 कितना हो गया 3, क्या रेशियो 3, इधर का रेशियो कितना हो गया 1 मींस ये इसके लिए जो रेशियो होगा, रेशियो तो निकले जरूरी, रेशियो आप निकालेंगे सेक्शन तभी हो जाएगा। रेशियो क्या हो गया 3:1, ठीक है। अब इसके लिए हम निकाले x1 पॉइंट, तो m1 मतलब 3, x2 मतलब 2 प्लस क्या हो गया m2 मतलब 1 रेशियो, ये 1 रेशियो इनटू x1 मतलब -2, m1 प्लस 3 प्लस 1,
इसका पॉइंट जो निकलेगा क्या निकलेगा 3 टू द 6 माइनस 2/4 ये हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 को डिवाइड करके क्या आ गया हमारा 1। अब सेम क्या हो गया, अब x2 पॉइंट निकल गया, ये क्या हो गया हमारा z का एक पॉइंट निकल गया, z का पहला पॉइंट निकला क्या आ गया 1। अब ये z का y1 पॉइंट वाला निकालेंगे, x2 था इसमें यदि x1 रख लिए x2 रख लिए मान लो ये सेकंड पॉइंट था तो क्या बोलते हैं इसको y2 था, y था इस पॉइंट के लिए y1 का था। सेम इसके लिए यदि हम y1 की बात करें तो इसको तो हम यदि कर सकते थे तो x2 कर दो, इसको y2 कर देते, ये x1 x2 कर देते, मान लेते x1 y1, ये x3 कर दो और एक तरफ से y3 कर दो इसको z के लिए। इसका पॉइंट के लिए क्या सेक्शन फार्मूला क्या है सेम 3 रेशियो मतलब 3 y2 मतलब 8 प्लस m1 का रेशियो क्या है 1 एंड y1 क्या है 2 और m1 प्लस f2 मतलब 3 प्लस 1, ये हो गया 3 8 24 1 2 से 2 डिवाइड बाय 4, ये हो गया 26 डिवाइड बाय 4 2 से 13 2, ये 13 बाय क्या आ गया 2 आ गया, मींस ये 1 एंड 13 बाय 2 ये सारे कोऑर्डिनेट्स आ मींस ये कि जब भी आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हैं और आपको ये कह रहा है कि वो इक्वल 3 पार्ट्स में है, इक्वल 2 पार्ट्स में है, इक्वल 5 पार्ट्स में है, कितने भी पार्ट्स में गिवन है, तो सबसे पहले हम उसको एक पॉइंट ए से आप ले लेंगे और रेशियो निकालते चलेंगे इस क्वाड्रेंट में। सबसे पहले हम x को निकाला तो इसके पॉइंट कितने हैं इक्वल पार्ट में तो 1, रिमेनिंग कितना बचा था 3। सेम दूसरे पे गए, दूसरे दोनों इक्वल के इक्वल बराबर है तो उसका सेक्शन फार्मूला क्या है, दोनों सेक्शन इक्वल है तो 1 एंड 1 ले लिया। सेम z पे हमने गए तो हमने क्या किया कि इधर से कितने पे है ये 1 2 इक्वल पार्ट्स है तो इसका सेक्शन फार्मूला रेशियो हो गया 3, इसका रेशियो होगा 1। उसके थ्रू हमको सेक्शन फार्मूला हमको पता है, सेक्शन फार्मूला का हमने यूज करके सारे इसको क्या हम निकाल दिए, सारे कोऑर्डिनेट्स के हम पॉइंट इसके निकाल दिए, सारे पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स को निकाल दिए। तो ये बेहतरीन कांसेप्ट है निकालने को, इसको आप जैसे आप हम समझा रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने कॉपी में नोट्स बनाइए और इसको मोर रीडिंग जैसे आपकी क्लास चल रही है वैसे ही आप डेली इसको नोट्स बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सबसे आसान चैप्टर है और सबसे ज्यादा नंबर इसमें गेन कर सकते हैं, आउट ऑफ नंबर गेन कर सकते हो, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिक कांसेप्ट है और बेसिक फार्मूला में उनको यूज करके बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टेक्स 3 0 4 -5 -1 4 एंड 2 -1 टेकन इन ऑर्डर। तरह की एक रोम्बस है, कोई भी पॉइंट मान लीजिए आप ए बी सी है, ए बी सी डी, ये डायगोनल से D1 ये D2, ये इक्वल होना चाहिए। आप एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, वन बाई टू D1 इंटू D2। D1 क्या है, डायगोनल से AC एंड BD, डायगोनल्स AC, तो पॉइंट निकालेंगे सबसे पहले AC डायगोनल AC, जिसको हम D1 भी बोले हैं। इसके पॉइंट निकाले पॉइंट्स, यदि A की पॉइंट हमने ले क्या हो गया 3 0, B लिख लिया 4 5 और इसको लिख लिया C -1 4, इसको रख लिया -2 -1, ठीक है। तो क्या है x2 डायगोनल्स क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है y1 का स्क्वायर। हम x2 ले लेंगे, देखिए हम यदि AC की बात करेंगे AC यदि x1 मान ले इसको x2 मान ले तो इसको हम लिखेंगे -1 -3 के स्क्वायर प्लस y2, यदि y2 मान ले तो 4 -0 के स्क्वायर, ये आ गया -4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर क्या आ गया हमारा, ये 16 को हम लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर 16 + 16 32,
33 को लिख सकते हैं 16 into 2, इसका हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। ठीक है, AC डायगोनल्स आ गया। सेम ऐसे ही डायगोनल्स AC का हो गया BD के पॉइंट्स, डायगोनल BD। डायगोनल्स BD कैसे निकलेगा? इसका डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला है। ये हम क्या होता है, जो भी d1 d2 होता है उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रोम्बस होगा। तो ये d1 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है डायगोनल AC, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल AC, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल BD। तो इसके लिए क्या होता है x2 रख लीजिए। यदि हम BD की बात करें, B और D, x2 मतलब -2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस -1 और -5 के स्क्वायर, ये आएगा -2 और -4 -6 से स्क्वायर 36 प्लस -5 और -1 -6 स्क्वायर 36, ये हो गया अंडर रूट में 72। और 72 को हम क्या लिखते हैं 66 प्लस 2 और 66 का 6 बाहर हो गया, क्या हो गया हमारा ये 2 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना हमको, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 d1 कितना आया है, ये d1 है, ये d1 है और ये क्या हो गया हमारा ये d2 है। d1 कितना आ गया 4 अंडर रूट 2 इनटू ये आया 6 अंडर रूट 2। देखिए 2 से अंडर रूट 2 और अंडर 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 6 4 जा 24 यूनिट्स। ये हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए आप रोम्बस से पूछ लिया, ऐसे आप किसी चीज को पूछेगा, चाहे क्वाड्रिलेटरल्स पे पूछे, पैरेललोग्राम पे पूछे, चाहे रेक्टेंगल को पूछे, चाहे स्क्वायर के पूछे, चाहे आप पैरेललोग्राम्स के पूछे, रोम्बस के पूछे, तो हमको केवल बेसिक्स उसके फॉर्मूले एरियाज के पता है, डायगोनल्स हमको पता है, तो उसको हम इजी वे में कर सकते हैं। 3 फॉर्मूले हमको बेसिकली यूज हो रहे हैं। एक तो मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट मतलब यदि x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 + x2/2, y वाला पॉइंट निकालना है तो y1 + y2/2, और दूसरा फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन फॉर्मूला, उसमें भी x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x बराबर होता है m1 x2 + m1 x1 डिवाइड बाय m1 + x2। यदि y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 + m2 y1 अपॉन x + x2 दूसरा, और तीसरा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, ये या आप x1 - x2 के स्क्वायर प्लस y1 - y2 के स्क्वायर करके अंडर रूट कर दे तो उसके बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये तीनों फार्मूला यूज करके एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चंस हैं जो हमने करवा दिए। 2 पार्ट्स में इसको हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से, टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो इस चैनल्स पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, यदि कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी थिंग्स हो, बेधड़क आप कमेंट पे लिखकर रिप्लाई कीजिए, और अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के।